पूरा गांव नींद में डूबा था। खेतों के ऊपर फैली हल्की सी हवा धान की बालियों को हौले हौले गिला रही थी। आसमान में पूरा चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने रात को चुपचाप रोशन करने की जिम्मेदारी उसी को दे दी हो। उसी चांदनी के नीचे हरे खेत के बीच वो खड़ी थी, नीली पोशाक में लिपटी, माथे पर सजी चांदी की बिंदी और आंखों में एक मासूम सी चमक। उसका नाम था जोया और उसके सामने घुटनों के बल बैठा था आरव। आंखों में हंसी, चेहरे पर सुकून और दिल में वो बात जो सालों से कह नहीं पाया था। जोया ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी छोटी सी मिठाई आरव के होठों के पास लाई। आरव ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे उस पल को पूरी श्रद्धा से स्वीकार कर रहा हो। इतनी देर क्यों लगा दी? जोया ने हल्की शिकायत में पूछा। आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि कुछ पल जल्दी आए तो उनकी कीमत समझ नहीं आती। जोया हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक डर छुपा था, डर जो वो रोज अपने दिल में दबा देती थी। जोया और आरव की कहानी आसान नहीं थी। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े थे। बचपन में साथ स्कूल जाना, खेतों में खेलना और बारिश में भीगना सब कुछ साथ हुआ था। लेकिन जब प्यार हुआ तो दुनिया बीच में आ गई। आरव एक साधारण परिवार से था। जोया का घर गांव के सबसे बड़े जमींदारों में गिना जाता था। लोग कहते थे, ये रिश्ता चांद छूने जैसा है, खूबसूरत पर नामुमकिन। आरव जानता था कि जोया के घर वाले कभी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जोया जानती थी कि वो अपने परिवार से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती। इसीलिए ये मुलाकातें चुपचाप चांद के नीचे खेतों में होती थीं, जहां ना कोई सवाल होता, ना कोई जवाब। उस रात जोया ने मिठाई खिलाते हुए अचानक पूछा, अगर मुझे जाना पड़ा तो? आरव का चेहरा बदल गया। कहाँ? जोया ने नजरें झुका ली। मेरी शादी तय हो रही है, शहर के किसी बड़े आदमी से। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। तुम कुछ बोलोगे नहीं? जोया की आवाज कांप गई। आरव ने धीरे से कहा, अगर मैं रोकूं तो क्या तुम रुक जाओगी? जोया चुप रही, वही चुप्पी जो कई जवाबों से ज्यादा भारी होती है। आरव ने जोया की ओर देखा, वही लड़की जो कभी बारिश में कागज की नाव चलाती थी, जो बचपन में गिर जाती तो सबसे पहले उसी का नाम पुकारती थी। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, आरव बोला, क्योंकि प्यार कैद नहीं करता। जोया की आंखें भर आईं, और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो फिर छोड़ना भी मत, बस मुझे अपने दिल में जिंदा रखना। उस रात जोया बहुत देर तक रोती रही। आरव पास बैठा रहा, बिना छुए, बिना वादा किए, सिर्फ मौजूद रहकर। जब विदा का वक्त आया, जोया ने पूछा, अगर अगली बार हम ना मिले तो? आरव ने आसमान की तरफ देखा। पूरा चांद अब बादलों में छुपने लगा था। तो हर बार चांद देखकर समझ लेना कि किसी खेत में कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। शादी हो गई। शहर की रोशनी में जोया का जीवन बदल गया। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और शोर से भरी जिंदगी। लेकिन रातें अब भी खाली थीं। हर पूर्णिमा को वो बालकनी में खड़ी होकर चांद देखती और उसकी आंखें अनजाने में नम हो जाती। उधर गांव में आरव अब भी खेतों में काम करता था। लोग पूछते, कब करोगे शादी? वो मुस्कुरा देता, कुछ रिश्ते कागज पर नहीं, दुआओं में पूरे होते हैं। सालों बाद एक दिन शहर की सड़क पर जोया की गाड़ी रुकी। सामने किसान आंदोलन चल रहा था। नजरें अचानक एक चेहरे पर टिक गई। वही मुस्कान, वही आंखें, आरव। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस देखा। भीड़ के बीच चांद भले न था, पर वो पल पूरा था। जोया की आंखों से एक आंसू गिरा। आरव ने दूर से सिर झुका दिया। कभी कभी प्यार साथ होने में नहीं, एक दूसरे को आजाद छोड़ देने में पूरा होता है। और कुछ कहानियां शादी पर नहीं, दुआ पर खत्म होती हैं। धन्यवाद।